हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अभी एंटरटेन पर। आज हम सीखेंगे कि एनएफएल रिक्रूटमेंट 2024 के लिए जो वैकेंसी आई है उसके लिए आवेदन फॉर्म कैसे भरें। तो मैं आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करूँगा। बस आपसे एक अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। जैसा कि आप जानते हैं कि एनएफएल रिक्रूटमेंट 2024 में डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, जिसमें 108 पोस्ट केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए हैं। जिसमें केमिकल डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट जो हैं एलिजिबल हैं, और ग्रेजुएशन के लिए इसी पोस्ट के लिए बीएससी पीसीएम से बीएससी अगर जिसने किया है तो वो एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। तो शुरू करेंगे। आपको जैसे कि आप गूगल क्रोम पे आएंगे तो आपको उसके लिंक के लिए मैं तो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, बट अगर आप खुद से करना चाहते हैं एनएफएल करियर लिखेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे तो जो पहली लिंक आएगी आपके सामने आप देख सकते हैं, ये लिंक आ रही है। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पे ओपन हो जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा एडवर्टाइजमेंट नेम। ठीक है, 05NFL/2024। ठीक है, इसी में हमको अप्लाई करना है, जिसमें नॉन एग्जीक्यूटिव इन एनएफएल 2024 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम व्यू पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, व्यू पे क्लिक करते हैं, आपके सामने ये डेट एडवर्टाइजमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट डेट रहेंगी, जैसे कि ओपनिंग डेट है, फॉर्म क्लोजर डेट है। ठीक है, तो जैसा कि ये है, और कट ऑफ डेट, एक चीज़ और थोड़ा ध्यान रखिएगा। कट ऑफ डेट से मतलब ये है इसका कि जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है 30 सितंबर 2024 से पहले की होनी चाहिए। यानी अगर आप पास आउट हुए हैं 2024 में और आपका रिजल्ट 30 सितंबर 2024 से पहले का आया हुआ है तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। और एज क्राइटेरिया जो भी है आपका, जो एज भी है वो भी 30 सितंबर 2024 से पहले पूरा होना चाहिए। मतलब आपकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एज क्वालिफिकेशन है, सब चीज़ें जो है 30 सितंबर 2024 से पहले आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर उसके बाद आपका रिजल्ट अगर इशू हुआ है तो इसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। चलिए शुरू करते हैं, हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। तो शुरू में आपको मैं रजिस्ट्रेशन करना बताऊँगा। तो ये सभी पोस्ट के लिए हैं, क्या प्रोसेस जो है सभी पोस्ट के लिए एक ही जैसा है। ठीक है, बस अपना पोस्ट और जो भी है उस पोस्ट की क्वालिफ़िकेशन आप एडवर्टाइजमेंट में देख लेंगे। एडवर्टाइजमेंट का पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा, जिसमें से आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हम अभी केमिकल इंजीनियरिंग के लिए हम फॉर्म भरने भरने वाले हैं, भर के बताने वाले हैं पूरा प्रोसेस। लेकिन ये सारे सभी पोस्ट के लिए सेम टू सेम प्रोसेस रहेगा। बस आपको अपना पोस्ट जो है वो अलग चूज़ करना है, लेकिन और उसकी क्वालिफ़िकेशन ऐड करनी है उसी हिसाब से। मैं आपको जो भी जहाँ पे आपको चेंज करना रहेगा मैं इस वीडियो में आपको बता दूँगा पूरा। तो यहाँ से आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करते ही आपको एक नया विंडो ओपन होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, जिसमें आपका कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिए पेज खुलेगा। ठीक है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के पेज में आपको मेनली क्या है, कैंडिडेट फुल नेम जो 10th के सर्टिफिकेट में आपका मेंशन रहेगा। ठीक है, 10th के सर्टिफिकेट में मेंशन रहेगा वो आप फुल नेम डालेंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ जो है आप डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे अपना। फिर ये मोबाइल नंबर जो आप पर्सनल मोबाइल नंबर यूज़ करते हैं वही, और ईमेल आईडी भी अपना पर्सनल डालना है, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिलना हो, जैसे एडमिट कार्ड से रिगार्डिंग। ठीक है, और डीवी से रिगार्डिंग जो भी है, आपको सारी नोटिफिकेशन आपको मेल के द्वारा ही मिलता है। ठीक है, फिर आप कैप्चा फिल करके जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने डिटेल फिल कर ली है। डिटेल फिल करने के बाद आपको सेंड जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है, इस ऑप्शन पे। ठीक है, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते ही आपको ओटीपी रिसीव होगा फ़ोन पे और ईमेल पे। और उसके बाद आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा, द ओटीपी हैज़ बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, काइंडली वेरीफाई द मोबाइल नंबर एंड फर्दर प्रोसेस। ठीक है, ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करते ही आपको ये शो हो जाएगा कि ईमेल ओटीपी एंड मोबाइल नंबर ओटीपी। यहाँ पे जैसे कि आपके मोबाइल पे जो ओटीपी गया होगा उसको यहाँ एंटर करेंगे, और ईमेल पे जो ओटीपी आपको रिसीव हुआ रहेगा वो इस पे आप एंटर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं पासवर्ड क्रिएट करना है।
तो पासवर्ड क्रिएट करना मैंने और भी वीडियोस में बताया है आपको, ठीक है। तो इसमें तो आपको सारा प्रोसेस लिखा हुआ है कि कैसे कैसे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, ठीक है। तो जैसा कि इसमें बताया है, आपका जो पासवर्ड होना चाहिए एटलीस्ट 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। एक कैपिटल लेटर होना चाहिए उसमें, ठीक है। और उसके बाद एक नंबर होना चाहिए कम से कम, फिर एक स्पेशल कैरेक्टर उसमें एंटर होना चाहिए, ठीक है। फिर आप पासवर्ड, जैसे कि आप पासवर्ड जैसे ही ये क्राइटेरिया आप कंप्लीट करते रहेंगे, जैसा जो जो आपको ये बोला है, जो जैसे ही मीट होगा वैसे ही आपका एक ग्रीन होता रहेगा, ठीक है। मैं अभी आपको क्रिएट करके बताता हूँ पासवर्ड। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको पासवर्ड क्रिएट करना बताता हूँ। जैसे इसने बोला है एटलीस्ट वन अपर केस लेटर। अपर केस लेटर का मतलब ये बोल रहा है कि एक कैरेक्टर जो है कैपिटल होना चाहिए। जैसे कि ए हमने लिखा कैपिटल में, अब इसके बाद जो भी है आपको 8 कैरेक्टर उसमें बनाना है, तो कुछ और भी लिख देंगे ABC, ठीक है, हो गया। और फिर आपको क्या बोल रहा है, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। और एक एटलीस्ट वन नंबर होना चाहिए, ठीक है। एक नंबर लिख देंगे, 1 या 2, ठीक है। और इसमें फिर बोला है क्या कि कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर कर सकते हैं, एट द रेट यूज़ कर लेंगे, ठीक है। आप डॉलर का सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रहेगा, ठीक है। ऐसे आप अपनी मर्जी से जो भी यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं, बस मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए उसमें, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे पासवर्ड जो आपको बताया वैसे मैंने एंटर किया और ये सब ग्रीन हो गया, ठीक है। ग्रीन का मतलब कि ये एक्सेप्ट कर लिया इसने पासवर्ड, ठीक है। अब आप इसको सबमिट कर सकते हैं। यहाँ यहाँ आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। अगर आपको ओटीपी नहीं रिसीव हुआ रहेगा तो फिर सेंड ओटीपी अगेन करेंगे, तो ठीक है। फिर ओटीपी आपको नॉर्मली रिसीव हो जाएगा, ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं आ रहा, ठीक है। फिर आप यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करते ही कुछ टाइम लेगा, ठीक है। फिर आपको लॉगिन पेज पे आ जाएगा। फिर जैसा कि आप देख सकते हैं ये लॉगिन पेज पे आ चुका है और आपके ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों पे आपको यूजर आईडी रिसीव हुआ रहेगा, ठीक है। एनएफ करके होगा कुछ भी, और पासवर्ड जो आपने बनाया है वो पासवर्ड आपको ईमेल पे रिसीव भी होगा, ठीक है। आप अपना ईमेल चेक कर लेंगे, ठीक है। कुछ टाइम लगे तो कुछ टाइम तक वेट कर लेंगे, लेकिन आपको ईमेल रिसीव हो जाएगा, ठीक है। जैसे रिसीव होता है आप लॉगिन करेंगे ना। लॉगिन करने के लिए आप इसमें यूज़र नेम एंटर करेंगे, जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया इसमें एंटर करेंगे, ठीक है। और फिर ये कैप्चा फिल करेंगे, कैप्चा फिल करके आप फिर लॉगिन पे क्लिक करेंगे, फिर आपका पेज लॉगिन हो जाएगा। जैसे आप लॉगिन होंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा, ठीक है। तो जिसमें आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर शो होगा, ठीक है। फिर आप जैसे यहाँ देख सकते हैं अप्लाई फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर 05 NFL/2024, ठीक है। इसमें आपको सेलेक्ट करना रहेगा, इसमें आपको जो भी पोस्ट है, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी पोस्ट चूज करेंगे, ठीक है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। जिसके लिए आप एलिजिबल हैं आप वो पोस्ट यहाँ चूज करिएगा, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उस पोस्ट को चूज करिएगा। सारा प्रोसेस सेम है, किसी भी अगर ब्रांच से आप डिप्लोमा किए हैं तो सबका प्रोसेस सेम है, बस अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से ये आप अपना पोस्ट चूज कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे मैं अभी जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकेंड का जो प्रोडक्शन का है पोस्ट, उसके लिए मैं अप्लाई करके आपको बताने वाला हूँ। तो मैंने चूज़ किया, ठीक है। फिर ये आपका अप्लाई का बटन अपने आप, जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे पोस्ट तो ये आ जाएगा बटन अप्लाई का, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, ठीक है। जिसमें आपको कुछ इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए दिया जाएगा, ठीक है, कि क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट का क्या है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ठीक है। स्टेप है, पूरा स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसमें अपना कंसर्न दे के चेक बॉक्स पे क्लिक करके आप सेव एंड कंटिन्यू करके आप चाहें तो पूरा एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं। मैंने एक बार पढ़ लिया है, ठीक है। आप लॉगिन करिएगा तो आप पूरा स्टेप वाइज अगर आपको पढ़ना रहेगा तो इसको आप पढ़ सकते हैं। इसको चेक बॉक्स पे क्लिक करके नेक्स्ट सेव पे क्लिक कर देता हूँ। सेव पे क्लिक करते ही देखिए आपको सबसे पहले पूछेगा कि आप कौन से यूनिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। वैकेंसी भी 3 यूनिट के लिए है, 3 यूनिट शो हो रहा है, ठीक है।
और फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद जैसे कि आपने जो डिटेल आपने एंटर की होगी वो आपको शो होगा, जैसे कि आपका नेम शो होगा, ठीक है। फिर ये आपका मोबाइल नंबर शो होगा, ईमेल आईडी शो होगा, डेट ऑफ बर्थ जो आपने चूज़ किया होगा। देखिए जैसा कि मैंने बताया ना कि आपका जो कट ऑफ डेट है, कट ऑफ डेट ये वही बताता है कि यहीं तक 30/9/2024 तक ही हर चीज़ कंसीडर की जाएगी, चाहे आपका एज हो या क्वालिफिकेशन डिटेल हो। आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये जेंडर चूज करने के लिए आएगा, ठीक है। यहाँ फादर नेम आप एंटर कर दीजिएगा, फुल नेम फादर का। आप अपने 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से सब कुछ एंटर करेंगे, ठीक है। यहाँ आपकी कैटेगरी है, कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से जो चूज कर लीजिएगा, ठीक है। फिर कैटेगरी फॉर अप्लाइड, जिस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो कैटेगरी आपको यहाँ चूज करनी है, ठीक है। ये फॉर्म में इस बार थोड़ी चेंजिंग मिली है, ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप जिस कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे आप ओबीसी हैं तो आपके लिए अनरिजर्व और ओबीसी दोनों का ऑप्शन शो करेगा, जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप चूज करेंगे, ठीक है। अगर आप एससी हैं तो एससी और अनरिजर्व चूज आपको शो करेगा, और एसटी हैं तो एसटी और अनरिजर्व शो करेगा। तो आप अपने हिसाब से जो भी जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आप चूज कर लेंगे, ठीक है। फिर आप स्टेट ऑफ डोमिसाइल आप चूज करेंगे, ठीक है। फिर पूछ रहा है आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो इस पे यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। आर यू सर्विंग ऑफिसर इन आर्म्ड फोर्स, मतलब आर्मी में अगर आपने कभी जॉब किया है तो ये चीज़ के लिए है। तो आप इसमें यस है तो नो यस कर दीजिएगा, डिटेल आपके पास अवेलेबल है अगर डिटेल फिल करिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा नॉर्मली। पर्सन विद डिसेबिलिटी यस है तो यस करिएगा, फिर डिटेल फिल करिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा, नो करके आगे बढ़िएगा। नीचे मिलेगा वर यू डोमिसाइल्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1980 टू 1989, ठीक है। अगर आप जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल आप रहे होंगे 1980 से लेकर 1989 तक के बीच में, और आप किसी कारण से आपने प्लेस चेंज कर लिया है तो यस करिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल रहना चाहिए तभी यस करिएगा, ठीक है। और फिर ये ऑप्शन आपका ये पूछ रहा है क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर आश्रित हैं जो विकलांग हैं या फिर किसी युद्ध में इस तरह से डिसेबिलिटी हुई है, युद्ध में लड़ाई किसी लड़ाई की वजह से, ठीक है। फिर यस करिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा, नॉर्मली सब लोग नो करेंगे। फिर यहाँ आपको पूछेगा आर यू डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ एनएफएल एम्प्लॉय, क्या आपके परिवार का कोई फैमिली मेम्बर कोई एनएफएल का एम्प्लॉय है, तो ये होगा तो यस करिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। और फिर ये आपको पूछेगा हैव यू डन अप्रेंटिसशिप ट्रेन, अगर आपने एनएफएल से अप्रेंटिसशिप की है तो यस करिएगा, नहीं तो नो करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर ये भरने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन शो करेगा, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा सारी डिटेल फिल करने के बाद। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके पास नेक्स्ट अदर डिटेल का पेज खुल जाएगा, ठीक है। तो फिर आप ये डिटेल्स में आप एंटर करेंगे, आपको मांगा मदर नेम, जो आपके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट पे आपका मदर का नाम होगा वो आप एंटर करेंगे। फिर मैरिटल स्टेटस आप एंटर करेंगे, अपना नेशनैलिटी आप अपना एंटर करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट का, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट में आपको ऑप्शन मिलेंगे बहुत सारे, जैसे कि आप देख सकते हैं आधार कार्ड का ऑप्शन है, वोटर कार्ड का ऑप्शन है, ड्राइविंग लाइसेंस का, पासपोर्ट का, फिर पैन कार्ड का, जो आपके पास हो अवेलेबल वो आप एंटर कर दीजिएगा। हाँ, तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा वो सर्टिफिकेट आपके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के हिसाब से वो डॉक्यूमेंट का मैच होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम देते टाइम आपको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको अपने हिसाब से डाल दीजिएगा जो भी एंटर करना चाहें। और फिर ये आप जो भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करिएगा उसका नंबर, जैसे आधार कार्ड सेलेक्ट करने पे आधार नंबर मांगे, पैन कार्ड सेलेक्ट करेंगे तो पैन कार्ड नंबर मांगे, फिर रिलीजन अपना देंगे जो भी रिलीजन आपका होगा, ठीक है। फिर ये वेदर यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, ठीक है। अगर आप हिंदुज़म के अलावा अगर कोई और कैटेगरी रिलीजन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ माइनॉरिटी में ऑटोमेटिक आपका यस हो जाएगा, ठीक है ना, अदरवाइज नो रहेगा। फिर आपको करस्पॉन्डेंट एड्रेस का ऑप्शन आएगा, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एड्रेस पूछेगा आपका, जो आपका एड्रेस होगा लाइन 1 में एड्रेस आप एंटर कर देंगे, विलेज एंड पोस्ट जो भी है। फिर ये आपका ब्लॉक या सिटी सेलेक्ट कर देंगे, सिटी एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे सिटी एंटर कर देंगे, डिस्ट्रिक्ट जो होगा आपका, जैसे पिन कोड एंटर करते ही आपका डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट ऑटोमेटिक फैक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन एंटर करेंगे, जो आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन होगा। फिर अगर आपका ये परमानेंट एड्रेस एंड करस्पॉन्डेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, तो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा डिटेल ऑटोमेटिक फिल होने के बाद
डिटेल ऑटोमेटिक फिल होने के बाद ये आपको एग्ज़ाम सिटी प्रेफरेंस देगा। एग्ज़ाम सिटी प्रेफरेंस के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस एंड सेकंड प्रेफरेंस रहेगा। तो आपका जो भी नियरेस्ट आपका एग्ज़ाम सेंटर पड़ेगा वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों प्रेफरेंस दे देंगे। फिर आप नेक्स्ट पेज पे देख सकते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स एंटर करने के लिए दिया है, ठीक है। इनिशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का आपको ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। इसमें आपको अपने डिप्लोमा या बीएससी जो भी आपने किया है वो आप इसमें उसकी डिटेल एंटर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बता देते हैं आपको यहाँ पे मिलेगा क्वालिफिकेशन कोर्स, इसमें बीएससी और डिप्लोमा दोनों का ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो आप डिप्लोमा किए हैं तो डिप्लोमा एंटर करेंगे, फिर बीएससी है तो बीएससी एंटर करेंगे, फिर स्पेशलाइजेशन कोर्स, ठीक है। आपने जिस भी स्पेशलाइजेशन से आपने डिप्लोमा किया है, जिससे आप ऑप्शन देख सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग का ऑप्शन है, केमिकल इंजीनियरिंग पेट्रोकेमिकल का ऑप्शन है, केमिकल टेक्नोलॉजी का ऑप्शन है, केमिकल टेक्नोलॉजी फर्टिलाइजर का ऑप्शन है, ठीक है। तो जो भी आपका आपने किया होगा उसको आप एंटर करिएगा यहाँ से। फिर यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट का नाम यानी कॉलेज का नाम एंटर करेंगे, जिस कॉलेज से आपने डिप्लोमा किया है या बीएससी किया है। और नेचर ऑफ कोर्स में आप फुल टाइम चूज करेंगे, ठीक है। और फिर ड्यूरेशन ऑफ कोर्स 3 ईयर कोर्स जो भी आपने किया, 3 ईयर में किया, 2 ईयर में किया, वो आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो परसेंटेज आप जितना मार्क पाए हैं उसका परसेंटेज आप एंटर करेंगे। फिर आपको दिखाई देगा यहाँ पे पासिंग ऑफ डेट ऑफ पासिंग, यहाँ पे रिजल्ट पब्लिक डेट भी आप डाल सकते हैं। रिजल्ट पब्लिक जिस दिन होता है वो डेट डालेंगे, या तो फिर आपके मार्कशीट पे वो डेट मेंशन होगा जिस दिन आपका आपका पासिंग डेट लिखेगा, ठीक है, वो आप एंटर कर देंगे। फिर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने पे अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल मांगेगा, ठीक है, जिसमें आपको 10th और 12th का डिटेल एंटर करना रहेगा। जिसमें सबसे पहले आपको आप सब्जेक्ट का ऑप्शन होगा, तो 10th में आपको जो भी सब्जेक्ट होंगे आपके मार्कशीट में शो हो रहेंगे वो आप एंटर कर देंगे, ठीक है। देखिए इसमें आप स्पेस लगा के एंटर करते रहिएगा, इसमें कॉमा वगैरह मत यूज करिएगा आप, ठीक है। फिर यहाँ पे बोर्ड आप एंटर करेंगे, जिस बोर्ड से आपने 10th किया है। फिर नेचर ऑफ कोर्स फुल टाइम सर्च करिएगा अगर आपने रेगुलर से कोर्स किया है तो, अगर आपने प्राइवेट से किया है तो पार्ट टाइम पे करिएगा, ठीक है। फिर ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ कोर्स आप एंटर करेंगे कितने साल का है, ठीक है। तो 10th 1 ईयर का है तो वो 1 ईयर एंटर करिएगा। अब जो परसेंटेज आपको मिला है, जितना मार्क आपने ऑब्टेन किया है वो एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे आपकी मार्कशीट पे ये पासिंग डेट होगा, ठीक है। 10th की मार्कशीट में अब नीचे आप देखेंगे तो पासिंग डेट होगा, वो आप इसमें एंटर कर देंगे। ऐसे ही 12th की डिटेल, 12th में जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, ठीक है, वो आप एंटर करिएगा। फिर बोर्ड आप एंटर करेंगे, फिर नेचर ऑफ कोर्स, फिर आप ड्यूरेशन एंटर करिएगा। फिर ये आप जो भी मार्क आपको मिला है वो एंटर करेंगे, फिर पासिंग डेट एंटर करेंगे, ठीक है। इतना डिटेल आप एंटर करने के बाद स्क्रॉल डाउन करिएगा। फिर फॉर्म स्क्रॉल डाउन करने पे आपको सेव का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे डिटेल आपको फिल करने के बाद चेक कर लीजिएगा, उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। सेव एंड नेक्स्ट करने पे आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल आपका डिटेल का पेज ओपन होगा। एम्प्लॉयमेंट डिटेल का पेज ओपन होते ही आपसे ये प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मांगेगा, जो कि ये आपकी जो वैकेंसी है ये फ्रेशर के लिए है, ठीक है, ट्रेनिंग के लिए। तो इसमें आपको ये एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके पास अगर है तो आप ये फिल कर दीजिएगा डिटेल, जैसे आपका करंट एम्प्लॉयमेंट अगर कहीं है तो जिस कंपनी में है कंपनी का नाम एंटर करिएगा, ठीक है। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट है प्राइवेट, और वो गवर्नमेंटेड है तो गवर्नमेंटेड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर जब तक आपने उसमें काम किया ये ओपन करेंगे, पे स्केल जो आपको मिलता है वो एंटर करेंगे। फिर टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप चूज करिएगा, ठीक है। अगर ये आपके पास डिटेल अवेलेबल हैं, आपने कहीं काम किया है तो ये आप एंटर करिएगा, नहीं तो आपको को एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे नेक्स्ट पे आ जाइएगा। नेक्स्ट यहाँ आपको एम्प्लॉयमेंट स्टेटस ऑफ कट ऑफ डेट, ठीक है। कट ऑफ डेट पे आपका एम्प्लॉयमेंट डिटेल मांग रहा है, तो स्टेटस, तो आप इसमें देख सकते हैं एम्प्लॉयड एंड नॉट एम्प्लॉयड का ऑप्शन है। तो अगर आप एम्प्लॉयड हैं, आपने ऊपर डिटेल फिल किया तो एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और मतलब ये पूछना चाह रहा है ये कि आप 30 सितंबर 2024 तक मतलब किसी कंपनी में एम्प्लॉय हैं या नहीं हैं,
या छोड़ चुके हैं तो वो डिटेल आप ऊपर एंटर कर देंगे। और इस समय अगर कोई काम नहीं कर रहे हैं, किसी कंपनी में आप ज्वाइन नहीं है, तो आप इसमें नॉट एम्प्लॉयड का ऑप्शन पे सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ नॉट एम्प्लॉयड पे सेलेक्ट कर देंगे। जैसे मैं फ्रेशर के लिए फॉर्म फिल कर रहा हूँ, तो यहाँ नॉट एम्प्लॉयड पे क्लिक करेंगे। और यहाँ आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप कितनी जल्दी अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो ज्वाइनिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे आप नॉर्मली कुछ भी कितना हो 10-15 दिन आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। ठीक है, जैसे 15 दिन में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा डिटेल फिल करने के बाद। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज फिर ओपन होगा डिक्लेरेशन के लिए। जो पहला क्वेश्चन पूछा है इसने कि हैव यू बीन इंटरव्यूड बाय द NFL एनी टाइम, क्या आपने कभी इंटरव्यू दिया है NFL में? तो पहला क्वेश्चन आपका ये है। तो आप अगर आपने कभी इंटरव्यू दिया है, ठीक है, तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट कर देंगे। नॉर्मली नो सब लोग सेलेक्ट करेंगे, नो ही रहेगा। ठीक है, और फिर इसने पूछा है आर यू, फिर दूसरे क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि आपका कोई रिलेटिव NFL में वर्क करता है। तो ये आपका अगर कोई रिलेटिव है NFL में काम करता है तो आप यस सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट कर देंगे। फिर ये आपका डिक्लेरेशन ले रहा है कि नो FIR फील्ड अगेंस्ट मी इन पुलिस स्टेशन। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें लिखा है। तो आप अरेस्ट नहीं हुए हैं कभी, ये आपको सीधे कह रहा है कि मैं कभी अरेस्ट नहीं हुआ हूँ। तो ये सही बात है कि यस है, तो इसमें आप यस सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसमें आप ध्यान दीजिएगा, यस सेलेक्ट करना है, क्योंकि कह रहा है नो FIR फील्ड अगेंस्ट मी, मतलब वो सीधे कह रहा है कि आपके ऊपर कभी FIR नहीं फील हुई है। ठीक है, सेंटेंस बोला है तो हाँ, मेरे ऊपर कभी FIR नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये यस सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपके ऊपर FIR है तो ये नो सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सीधी बस सी बात है। और यहाँ पे आपको सीधे पूछा जा रहा है कि ड्यूरिंग द माई एम्प्लॉयमेंट नो पनिशमेंट पेनाल्टी आर अवॉर्डेड टू मी, मतलब मुझे कभी कोई पेनाल्टी या मेरी जॉब के टाइम में मैंने अगर जॉब किया है कहीं तो कभी पनिशमेंट या पेनाल्टी मुझे नहीं मिला है, नहीं दिया गया है। तो इसमें भी आपको यस सेलेक्ट करना है आपको। ठीक है, कि हाँ मुझे कभी पनिशमेंट नहीं मिला है। ठीक है, आप इस दोनों में यस सेलेक्ट करेंगे। फिर ये सारे डिटेल आप भरने के बाद इसमें सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने का पेज को ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको शो करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने ज़रूरी हैं। जो आपका ज़रूरी होगा उस पर रेड स्टार आपका मेंशन होगा। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने, जैसा कि मैं आपको बता दूं, इसमें बोला जा रहा है कि आपका फ़ोटो अपलोड करना है, जिसकी फाइल साइज़ जो आपको यहाँ दिखाया जा रहा है 20 KB से 150 KB के बीच में होना चाहिए JPG फॉर्मेट में। सिग्नेचर भी आपका ये JPG फॉर्मेट में 10 KB से लेकर 100 KB तक का ही दिया है आपको, इंस्ट्रक्शन जो दे रखा है डॉक्यूमेंट का, ये दो चीज़ JPG फॉर्मेट में रहेगा। इसके बाद आपका जो है आपसे मांगा जा रहा है पैन कार्ड। जो आपने अगर डॉक्यूमेंट में आपने पैन कार्ड चूज़ किया तो पैन कार्ड आएगा, आधार कार्ड चूज़ किया तो आधार कार्ड आएगा। तो आधार कार्ड जो है कि आपका PDF फॉर्मेट में रहेगा, 100 KB से लेके 2 MB तक का आपका दिया है। ठीक है, तो ज़्यादा कितना हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, 2 MB तक दे रखा है, आराम से हो जाएगा। 100 KB से ज़्यादा होना चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा, कम होगा तो ज़्यादा नहीं लेगा। फिर यहाँ पे आपका बर्थ प्रूफ मांगा है। बर्थ प्रूफ में आप को दे रखा है 10th का सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं, तो 10th की सर्टिफिकेट आप अपलोड करिएगा। ठीक है, जो भी वो भी PDF फॉर्मेट में रहेगी, 100 KB से लेकर 2 MB तक का। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपका डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको डिप्लोमा में सर्टिफिकेट और मार्कशीट दो अलग अलग मिलता है। ठीक है, तो अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि ये आप सर्टिफिकेट इसमें अपलोड करें, सर्टिफिकेट के ऑप्शन में आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ठीक है, इसका भी आपको 2 MB दिया है। सारे डॉक्यूमेंट जो भी हैं PDF फॉर्मेट में जितने डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे, ये 100 KB से प्लस होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, और 2 MB से कम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेमेस्टर वाइज आपका जो भी है मार्कशीट जो भी है सेमेस्टर वाइज लग रहा है। सेमेस्टर वाइज जैसे आपका जो भी सेमेस्टर वाइज रिजल्ट आया होगा तो आपने रखा होगा ऑनलाइन जो निकाल के, वही आप अपलोड कर दीजिएगा, तीनों पेज एक में करके PDF बना के। ठीक है, इसको आप PDF बना के ऐड कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे मैट्रिक एक ही मिल रहा है, तो आप यहाँ पे 10th की सर्टिफिकेट अपनी अपलोड करेंगे। ठीक है,
फिर यहाँ 12th की सर्टिफिकेट अपना अपलोड करेंगे। फिर यहाँ अगर आपने कोई अनरिजर्व से हैं तो आपका तो ये कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, लेकिन आपने अगर ST SC OBC WS का कोई भी कोटा अप्लाई किया है, कैटेगरी अप्लाई किया है, तो वहाँ पे आपका ये सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। ठीक है, इसकी भी साइज़ वही है 100 KB से 2 MB तक का। अगर आपने BSc अगर अपलोड किया है और आपका जो CGPA वगैरह में अगर आपका रिजल्ट आया है CGPA में, तो ये जो भी आपने परसेंटेज कैलकुलेट किया है उसके लिए आप जो भी फार्मूला लगा है उसका सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। ठीक है, तो डिप्लोमा वाले के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि डिप्लोमा का मार्क मार्क मिलता है। ठीक है, BSc वाले अगर सेमेस्टर वाइज हैं तो उनका CGPA है तो सेम चीज़ आपके मार्कशीट में नीचे होता है, तो ये आप अपलोड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मार्कशीट का नीचे जो या पीछे होगा, ठीक है, वो आप अपलोड करेंगे इसमें और फिनिश पे क्लिक कर देंगे। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपना अपलोड करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं अपलोडेड सक्सेसफुल लिखेगा। ठीक है, अगर कोई इरर होगा या 100 KB से कम का होगा या 2 MB से ज़्यादा होगा PDF, तो यहाँ पे आपका अपलोड सक्सेसफुल नहीं लिखेगा। जो रीज़न मेंशन करेगा आप उसके हिसाब से अपना डॉक्यूमेंट कंप्रेस कर लेंगे। ठीक है, अगर अपलोडेड सक्सेसफुल लिखता है तो बहुत सही है। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। मैंने जैसे डॉक्यूमेंट सारे अपलोड कर लिए हैं, जैसे सारे डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने पे सक्सेसफुली आ गया है। ठीक है, तो मैं देखते हैं फिनिश का ऑप्शन है, फिनिश के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे आप फिनिश पे क्लिक करेंगे और तो आपको एप्लीकेशन प्रीव्यू शो होगा, जिसमें आपकी सारी डिटेल शो करेंगी। आप डिटेल मैच करेंगे, पूरा डिटेल आप अपना चेक कर लेंगे सारा डेटा। अगर सारी डिटेल ठीक होंगी तो आप यहाँ पे सिटी का नाम अपने एंटर करेंगे। सिटी का नाम एंटर करके फिर ये आप चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। अगर सारी डिटेल ओके हैं तो यहाँ पे सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और पेमेंट करेंगे। अगर आपकी डिटेल में कुछ मिस्टेक है तो आप एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके आप एडिट करेंगे और जो भी डिटेल आपकी इनकरेक्ट है उसको करेक्ट करके फिर ऐसे ही एप्लीकेशन सेव करेंगे। और फिर आपको ये शो होगा, आपको डैशबोर्ड शो होगा, जिसमें प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आपको देख रहा है। ठीक है, तो प्रोसीड टू पेमेंट पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन शो करेगा, यहाँ 200 पेमेंट शो करेगा, जितना पेमेंट करना है। फिर प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, आपका पेमेंट का पेज ओपन से शो करेगा। तो यहाँ पे कार्ड का ऑप्शन, UPI का ऑप्शन, नेट बैंकिंग का ऑप्शन दे रहा है, तो आपको जो सही लगेगा अपने हिसाब से उसका ऑप्शन चूज करेंगे। ठीक है, मैं UPI से पेमेंट कर रहा हूँ। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ पेमेंट, मैंने बार कोड के हिसाब से क्लिक किया, जनरेट QR। जैसे पेमेंट आपका सक्सेस होगा, देखिए जैसे पेमेंट सक्सेस हुआ आपको थैंक यू का डैशबोर्ड शो होगा। ठीक है, आपका पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, एप्लीकेशन प्रोसीड सेव हो गई है। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्रोसीड टू डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू डैशबोर्ड पे क्लिक करते ही आपको डैशबोर्ड शो होगा, जहाँ पे डाउनलोड डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन शो होगा। तो डाउनलोड, यहाँ पे अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा, जहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेव कर सकते हैं। अपने फ़ोन में सेव करके रख लीजिएगा। तो आपका एप्लीकेशन यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अब बेल आइकन को दबाना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू दोस्तों।